मेहमान, इलाके के सभी जिम्मेदारान और मौलाना हारिस इस्लाह मुआशरा। मैं थाना मंडी का रहने वाला हूं और वहां से हाजिर हुआ हूं। मौलाना ने हुक्म किया था तो मैं फौरन भागा भागा आया और आने की वजह क्या है वो आपके सामने रखता हूं। मैं शहर में बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। जब मुझे मौलाना ने इंस्पेक्टर साहब के बारे में बताया तो मैंने कहा वहाँ हाजिरी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, मैं सुधीर त्यागी टूर्नामेंट से जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, मदारिस से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हम लोगों के बीच में जो जागरूकता इस्लाह मुआशरा ला रहा है और एक ऐसा अधिकारी हम लोगों को मिला है, तो हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। ये कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ना ये आपसे वोट लेने आए हैं, ना मौलाना वोट लेने आए हैं और ना हम कोई नोट लेने आए हैं। हम तो सराहने के लिए, जिसका जो हक था उसके सम्मान के लिए यहाँ हाजिर हुए। इसकी जिम्मेदारी सभी समाज की बनती है कि ऐसा अधिकारी, देखिए अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम अधिकारी ऐसे होते हैं जो दिलों के ऊपर छाप छोड़ के जाते हैं। आप हाथ उठाकर ईमानदारी से बताइए, आपके दिल पे हाथ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? दिल पे मोहर लगाए तो हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं भिन्न भिन्न संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे गुरु नरेंद्र कौशिक जी हैं, मैं चाहूंगा उनसे भी आपकी मुलाकात कराई जाएगी, जिनकी उम्र 80 प्लस है। मैं उनसे और शहर के सभी सम्मानित संगठन ये चाहता हूं कि ऐसे आदमी को बार बार संगठन उसे सम्मानित करे और उसका हक दिलवाए। बल्कि हिंदू मुस्लिम जितने भी संगठन हैं, ऐसे अधिकारी को अगर प्रशासन से सहयोग भी बने और कभी कोई आड़ा वक्त आए तो इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए, क्योंकि दो चीजें हमारे मुल्क के अंदर है, एक पुलिस प्रशासन और एक समाज। जब इसका तालमेल बैठेगा, आप कहने लगे कानून करे, कानून कुछ नहीं करेगा जब तक आपका सहयोग नहीं होगा। आपके सामने बैठे कानून का फायदा अगर उठाना चाहते हैं तो आप इनको बताइए, कानून अपने हाथ में मत लीजिए। आप देखिए, आपके पास कानून बैठा है और आप इनसे जो मदद मांगेंगे मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये समाज है, ये कानून है। जब तालमेल बैठेगा तो बड़े से बड़ा बदमाश आपके चरणों में होगा, बड़े से बड़ा गुंडा, बड़े से बड़ा नशा करने वाला वो फौरन भाग जाएगा। आप शिकायत कीजिए। ऐसे अधिकारी आए हैं, मैं कहता हूं उनके सम्मान में आरिफ साहब एक बड़ा प्रोग्राम होना चाहिए, और ताकि मुख्यमंत्री को भी लगे कि हाँ, जिसको मैंने इंचार्ज बना के भेजा कोई गलती नहीं की। और जो अधिकारी सुस्ती करते हैं वो भी ऐसे अधिकारी को देख के आगे आए और बढ़े कि हाँ, हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बातें बहुत सारी हैं लेकिन वक्त कम है और भी लोग हैं। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने जो दिल के जज्बात थे वो आपके सामने रखे। और मौलाना जो हमारे ये हारिस साहब अपने बहुत लंबे समय से खिदमत दे रहे हैं, ये भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मैं यहाँ भी ये बुलाते मैं हाजिर हो जाता हूँ। मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ कि मैं इनसे कोई नोट का या वोट का फायदा उठाना चाहता हूँ, बल्कि आज से आप भी तय करें कि किसी भी धर्म तो अगर कोई दिक्कत होगी तो हम सब मिलजुल के वहाँ काम करेंगे, तभी हमारा देश बचेगा, जब हम आगे बढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, दुनिया चांद पे जा रही है, हम भी पहुंचे। दुनिया ऐसी ट्रेन बना रही है कि जो 500 किलोमीटर चलती है, दुनिया हवाई जहाज बना रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं। तय करो, अगर मुल्क को आगे ले जाना है तो क्या APJ का अबुल कलाम इस मुल्क में मुसलमान नहीं थे? क्या अशफाकुल्लाह खां मुसलमान नहीं थे? क्या वीर बहादुर भगत सिंह इस मुल्क के नागरिक नहीं थे? उन्होंने कभी धर्म के, मजहब के, बिरादरी के नाम पे झगड़ा नहीं किया। एक बात बता के खत्म करता हूँ। अशफाकुल्लाह खां ने जब ये चिट्ठी लिखी, ऐ माँ, जब तुझे ये चिट्ठी मिलेगी तू एक शहीद की माँ कहलाएगी, क्योंकि 4 बजे मुझे सुबह फांसी हो जाएगी। क्योंकि चिट्ठी जिंदा लग रहे थे, कहा कि जब ये चिट्ठी तुझे मिलेगी तू एक शहीद की माँ कहलाएगी।
वीर बहादुर भगत सिंह से अंग्रेजों ने कहा, ऐ वीर बहादुर, तुम अगर माफीनामा लिख दो और ये कहो कि किसी धरना प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लोगे तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे, लेकिन तुम्हारी शर्त होगी तुम साधारण जीवन जियोगे। भगत सिंह ने कहा, मैं हिंदू हूँ, हिंदू धर्म पे आस्था रखता हूँ और हिंदू धर्म में जन्म बार बार लिया जाता है। अगर मुझे 7 जन्म मिले मैं इस मुल्क के लिए अपने 7 जन्म बलिदान कर दूंगा। ये है वो मुल्क। एक अशफाक उल्लाह खां कह रहे हैं कि जब तुझे चिट्ठी मिलेगी तो एक शहीद की माँ कहलाएगी। तो मेरे दोस्तों, मैंने इशारा किया है, हमें मिलकर ही जीना पड़ेगा और मिलकर ही काम करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।